नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि दोस्तों आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, रुकी हुई पेंशन बैंक खातों में दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफ़र की जा रही है सरकार की तरफ से 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ। 3,000 रुपये पेंशन दी जा रही है और 4,000 रुपये पेंशन यहाँ पर मिल रही है, चाहे वह विधवा महिला पेंशन धारक हो, बुजुर्ग पेंशन धारक हो, तलाकशुदा पेंशन धारक हो या फिर दोस्तों कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक क्यों ना हो, सभी को यहाँ पर इस बार पेंशन यानी कि 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ पेंशन मिलने वाली है। आज की यह जानकारी हम आपको डिटेल वाइज में बताने वाले हैं कि कितनी पेंशन किन पेंशन लाभार्थियों को यहाँ पर मिलने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको सभी जानकारी डिटेल वाइज में यहाँ पर बताते हैं। सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना, तलाकशुदा पेंशन योजना, यानी कि आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जिन पेंशन लाभार्थियों की अभी तक पेंशन नहीं आई है, उनकी पेंशन रुकी हुई थी, अब उनके खाते में सरकार की तरफ से मई के महीने में पेंशन ट्रांसफ़र की जा सकती है। अभी पेंशन उन्हें दोस्तों उन सभी पेंशन लाभार्थियों को पेंशन दी जाएगी जिनकी पेंशन यहाँ पर रुकी हुई है। दोस्तों चाहे वह आपकी 3 महीने की हो, 6 महीने की हो, 2 महीने की हो, कितने भी महीने की आपको पेंशन हो, सभी पेंशन लाभार्थियों को रुकी हुई पेंशन उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। दोस्तों पेंशन पहले भी मिल चुकी है, लेकिन ये पेंशन उनको मिलने वाली है जिनकी पेंशन रुकी हुई है। अब दोस्तों रुकी हुई पेंशन किन पेंशन लाभार्थियों को मिलने वाली है, सभी को तो दोस्तों यहाँ पर नहीं दी जाने वाली है, क्योंकि आप हमारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलती रहेगी, आप यहाँ पर समझिएगा और देखिएगा। जो पेंशन के हकदार हैं यानी कि पेंशन के पात्र व्यक्ति हैं, उन्हें ही यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी राज्यों ने यहाँ पर पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। सबसे पहले बात करते हैं, आपको बताते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य के यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में। जो पेंशन लाभार्थी उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं उन्हें दोस्तों यहाँ पर पेंशन बढ़ाकर दी जाएगी। पहले उत्तर प्रदेश में दोस्तों उत्तर प्रदेश के अधीन आने वाले पेंशन लाभार्थियों को 500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से जो तिमाही पेंशन दी जाती है वह दोस्तों 1500 रुपये दिए जाते थे, चाहे वह विधवा महिलाएं हो, दिव्यांग व्यक्ति या फिर बुजुर्ग व्यक्ति क्यों ना हो, सभी को दोस्तों 1500 रुपये पेंशन के तौर पर यहाँ पर मिलते थे पहले। लेकिन अब यहाँ पर सरकार द्वारा 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। और अब मई के इस महीने में जो आपको पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है वह डबल दी जाएगी। पहले आपको जो तिमाही पेंशन मिलती थी वह दोस्तों 1500 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर मई की जो किस्त रुकी हुई है तिमाही किस्त वह आपको 3,000 रुपये यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों 500 रुपये तो आपको पहले ही मिलते थे, लेकिन 500 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि आपको प्रति माह जो पेंशन मिलने वाली है वह 1,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली है। अब आपको बताते हैं उत्तराखंड राज्य के द्वारा यहाँ पर 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए, यानी कि इस राज्य द्वारा सभी पेंशन लाभार्थियों को पहले 1,200 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब इसे यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। 300 रुपये की दोस्तों यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। अब सभी पेंशन लाभार्थियों को वृद्धावस्था, दिव्यांग, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा और विधवा महिलाएं, इन सभी को दोस्तों जो प्रति माह पेंशन मिलने वाली है वह यहाँ पर आप देख रहे हैं, वह दोस्तों जो पेंशन दी जाएगी 1500 रुपये, यानी कि 1,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलने वाली है। विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांग, तलाकशुदा, कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी सभी को दी जाएगी, यानी दोस्तों जो इन्हें तिमाही यानी कि 3 महीने की किस्त मिलने वाली है वह 4,500 रुपये इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब दोस्तों अगर आप बात करें हरियाणा में, अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा सरकार द्वारा यहाँ पर दोस्तों 2,550 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जा रहे हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में दोस्तों 2,500 रुपये यानी कि 2500 रुपये सरकार द्वारा सभी पेंशन लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 1,200 रुपये से लगाकर 1,750 रुपये यहाँ पर पेंशन की बढ़ोतरी की गई है। ये दोस्तों यह आप देख रहे हैं 1,200 रुपये से लगाकर 1,750 रुपये प्रतिमाह पेंशन यहाँ पर दी जाती है। दोस्तों
अलग अलग निर्धारित की गई है। वृद्धावस्था पेंशन को अलग पेंशन दी जाएगी, वह दोस्तों अलग निर्धारित की गई है। और कुष्ठ अवस्था को अलग दी जाएगी, विधवा महिला को अलग दी जाएगी। यानी कि जो प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1200 रुपये से लगाकर 1700 रुपये के बीच में यहाँ पर पेंशन प्रतिमाह दी जा रही है। अब दोस्तों लेकिन कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं जिन्हें इस बार पेंशन नहीं मिलने वाली है। वे कौन से लाभार्थी हैं आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहला काम दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन व्यक्तियों ने अभी तक ई-KYC, ठीक है ना दोस्तों, ई-KYC और अपने बैंक खाते की KYC, ये दो काम यानी कि दो सबसे बड़े कारण हैं आपकी पेंशन अभी तक आपके खाते में ना आने की। अगर आपने अभी तक ये कार्य नहीं कराए हैं तो दोस्तों जो तिमाही आपको पेंशन मिलने वाली है, रुकी हुई पेंशन जो आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, अगर आप यह कार्य नहीं कराते हैं तो आपको यह पेंशन भी नहीं मिलने वाली है, चाहे आप किसी भी पेंशन का लाभ क्यों ना ले रहे हो। यह काम आपको करना है। कैसे कर सकते हैं, तरीका यहाँ पर समझ लीजिए। जो आपका पहला काम है वह किन पेंशन लाभार्थियों को करना है, यहाँ पर आप समझ लीजिए। जिनकी पेंशन यहाँ पर रुकी हुई है या फिर दोस्तों ना भी रुकी हुई हो, सभी पेंशन लाभार्थियों को यहाँ पर करना है। क्या करना है, KYC कराने के लिए जो दस्तावेज है आपका यहाँ पर आधार कार्ड आ जाता है और दोस्तों मोबाइल नंबर, ये दो दस्तावेज लेकर आप अपने जन सेवा केंद्र में यानी कि CSC सेंटर में चले जाइए। वहाँ पर जाकर आप ई-KYC को पूरा करा लीजिए। इतना कराते ही आपकी जो पेंशन है वह खाता चल जाएगा, यानी कि जो पेंशन आपने बनवाई है उसे दोस्तों अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद जितना पैसा रुका हुआ है आपके खाते में सारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये तो था जो हमने आपको बताया है ई-KYC का कार्य आपकी पेंशन से जुड़ा हुआ। सभी पेंशन लाभार्थियों को करना है। किसी की पेंशन आ गई हो उन्हें भी करना है और जिनकी नहीं आई है उन्हें भी करना है। अब आपको बताते हैं दूसरा बड़ा कार्य किन पेंशन लाभार्थियों को करना है। दोस्तों यह सत्यापन किन्हें करना है, जिनकी पेंशन जिनके खाते में अब तक नहीं पहुंची है उन्हें क्या करना है, आपका आधार कार्ड, सबसे पहले दोस्तों आधार आ जाता है। आधार के बाद दोस्तों आपका पैन कार्ड है, पैन कार्ड, और तीसरा है आपका मोबाइल नंबर। यह है तीनों दस्तावेज की छाया प्रति। दोस्तों यह एक दूसरे से लिंक होने चाहिए तीनों, और अपने बैंक में जाकर जमा करा दीजिए। जब तक आप ये जमा नहीं कराएंगे तो आपका बैंक का सत्यापन पूरा यहाँ पर नहीं होगा। जब तक आपके बैंक का सत्यापन पूरा नहीं होगा आप अपने बैंक खाते से अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं, आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरा बड़े कार्य की। दोस्तों यह भी एक बड़ा कार्य है आपके खाते में पेंशन ना आने का। इन्हीं की वजह से ही कुछ व्यक्तियों की पेंशन यहाँ पर रुकी हुई है, ये आप यहाँ पर जान लीजिए। जिन पेंशन लाभार्थियों के दस्तावेजों में गलतियाँ हो रही है वह अपनी गलतियाँ सुधार ले। अब गलतियाँ कैसे हो सकती हैं, जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में आपका नाम अलग हो जाता है। जैसे कि दोस्तों राहुल है, RAHUL, राहुल में दोस्तों RAHIL। तो दोस्तों यह एक बहुत बड़ी गलती है। आपका नाम तीनों दस्तावेजों में, सभी दस्तावेजों में एक जैसा होना चाहिए। आपका जो पता है यानी कि एड्रेस भी एक जैसा होना चाहिए। किसी में दोस्तों अलग नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है जन्मतिथि में गलती हो जाती है, तो दोस्तों ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ सबसे बड़ा कारण है पेंशन ना मिलने का। ये सभी गलतियाँ आप सुधार लीजिए। सुधार लेने के बाद दोस्तों सभी दस्तावेज में सुधार लेनी है और आप अपनी पेंशन के लिए दोबारा से री अप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने से जितनी भी आपकी पेंशन है रुकी हुई है आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और भविष्य में आपकी पेंशन में कभी भी रुकावट नहीं आएगी। यह सभी को करना है दोस्तों, जिन्हें हमने यहाँ पर 3 कार्य आपको बताए हैं। जल्द से जल्द आप कर लीजिए। आपकी पेंशन में भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और रुका हुआ पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।